सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कुल्लू जिला की बंजार विधानसभा क्षेत्र के सरची गांव पहुंचे हैं और आज की रात यही सरची गांव के लोगों के साथ बिताएंगे। इनकी समस्याएं भी इन्होंने जानी है। इस वक्त खबरें अभी तक के साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज आपने जो सरची को चुना है, क्या वजह इसके पीछे सरची को के चुनाव की रही? यहाँ के लोगों के बीच भी आप गए, उनसे मिले भी, किस तरह की समस्याएं आपने जानी है और क्या आप रोड मैप आप यहाँ के विकास को लेकर देख रहे हैं? देखिए, हिमालय के पर्वत में बसा हुआ सरची गाँव हमारा यहाँ का अंतिम गाँव है, जहाँ अभी टेम्परेचर मेरे ख्याल 10-11 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। आग जलाई हुई है, बॉन फायर किया हुआ है और आप अंदाज़ा लगाइए कि ये क्षेत्र जो बड़े बड़े हिमालय पर्वत के बीच में बसा हुआ सुंदर गाँव है, यहाँ की मूलभूत समस्या पानी से है, रोड से है, बिजली से है। उन सब दृष्टिकोण को समझने के लिए और रात बिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और मेरा ये मानना है कि अब जाने के बाद मैं यहाँ जो मेरे हाथ की समस्याएं चीज़ें होंगी उनको मैं पूरा करूँगा। और क्योंकि ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का हिस्सा है, तो एफसीए और रोड और बिजली के खंभे लगाने के लिए भी हमें केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। जब मैंने आज इनसे अनुभव प्राप्त किया तो मैं इस दिशा में केंद्र सरकार को भी एक चिट्ठी लिखूंगा। सर, टूरिज्म की दृष्टि से अगर बात करें, हमने देखा कि होम स्टे काफ़ी डेवलप यहाँ पर हो चुके हैं। कंक्रीट का जंगल खड़ा ना हो तो इस तरह के होम स्टे काफ़ी अच्छा विकल्प बन सकते हैं, इकोलॉजी भी अच्छी रही। सुंदर मेड हाउस बना है, होम स्टे है और ये खुशी है कि हम होम स्टे को और अधिक बढ़ावा देंगे। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि होम स्टे को बढ़ावा देकर हम इस क्षेत्र की आर्थिकी को मजबूत करेंगे। यहाँ तो सुंदरता और जलवायु इतनी स्वच्छ है कि हमें भी यहाँ आना पड़ता है, जबकि हमारे यहाँ पोल्यूशन लेवल काफ़ी कंट्रोल है, लेकिन यहाँ की शुद्धता तो और भी अच्छी है। सर, सड़कों की स्थिति को लेकर क्योंकि काफ़ी चिंताएं लोगों ने भी जाहिर की है कि कनेक्टिविटी अगर अच्छी हो। सड़कों में यहाँ समस्या एफसीए की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम नहीं, एफसीए की प्रॉब्लम है। और ग्रेट नेशनल पार्क में हमें परमिशन भारत सरकार से लेनी पड़ती है। अब इसको उच्चतर स्तर पर उठाया जाएगा। सर, केंद्र से भी ऐसे स्थान, चाहे सरची की बात करें, क्योंकि आप लगातार रिमोट एरियाज में जा रहे हैं, तो उनके डेवलपमेंट के लिए सेंटर को भी कोई प्रोजेक्ट भेजने वाले हैं? नहीं, सेंटर से तो हमें परमिशन चाहिए, प्रोजेक्ट तो हम अपने आप करवा लेंगे। और यहाँ की ट्राउट बहुत अच्छी है, यहाँ की सेब बहुत अच्छे हैं जो कि वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट करते हैं, मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ। और यहाँ जो और चीज़ें होती है वो भी काफ़ी, यहाँ की जो लोकल पैदावार है वो भी प्राकृतिक है। और अभी कुछ महिलाएं हमें कह रही थी कि जो हमारी भांग की खेती से कुछ चीज़ें बनती है, कपड़ा बनता है, वो उसको हमें तो कम से कम कहते हैं जो कपड़ा बनाने में और चीज़ें बनाने में परमिशन दी जाए। तो मैंने आज उनसे बात की है और ऐसे क्षेत्र जहां हम परमिशन दे सकते हैं इस पर हमारी सरकार विचार करेगी। सर, आपदा के जख्म भी इस जिले ने काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। आप खुद भी यहाँ पर 4 दिन रहे थे तब। अब क्या स्थिति आपको लग रही है कि उबर गया है या अभी भी? आपदा ने बहुत बड़ा नुकसान किया, 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ और केंद्र सरकार की तरफ से अभी भी एक पीपी आपदा के बाद जो केंद्रीय टीम ने जांच की थी अभी भी एक पैसा नहीं मिला है। लेकिन हमने यहाँ जितने भी घर थे उनको 7 लाख रुपया पैसा दिया और जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर थे उनको भी हमने पैसा दिया। और जहाँ आग से जलकर नुकसान हुआ था, लकड़ी के घर होते हैं, वहाँ भी 7-7 लाख रुपए पर परिवार दिया। जितने हमारे सीमित साधन है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। सर, अब सरची के बाद और अगला कहाँ आप ऐसे स्थान? सर्ची के बाद महीने में 2-3 कार्यक्रम हमारे होते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। सर, पिछली सरकारों में जो जनमंच कार्यक्रम हुआ था उससे अलग हटकर आप इस कार्यक्रम को कैसे देखते? देखिए, यहाँ वो सरकार के द्वारा करोड़ रुपया एक जनमंच कार्यक्रम में खर्च कर दिया जाता था, उनकी एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया जाता था। हमने ये तो पंचायतों द्वारा ही खुद खर्च किया गया जा रहा है। आज कितने लोगों का खाना यहाँ इस पंचायत के लोगों ने बनाया, आदर सत्कार किया है, हमें रहने के लिए अपने घर में जगह दी है। और भी जितने लोग हमारे साथ सिक्योरिटी के आते हैं उनको जगह दी है। यही हिमाचल प्रदेश का प्यार बना रहे। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति सबका आदर करना है। जो भी पर्यटक हिंदुस्तान के किसी कोने से आते हैं उनका स्वागत करना हमारा दायित्व बनता है। और मैं सभी पर्यटकों से ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि आजकल हिमाचल की वादियों का लुत्फ उठाएं और हिमाचल में किसी प्रकार की कोई आपदा नहीं है, सब प्रकार से शांति है और सब प्रकार से पर्यटक यहाँ आएंगे तो आजकल हमारी जो स्वच्छ वायु है, जलवायु, उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं और अपनी सेहत को भी ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और
इन्होंने कहा कि जो इस क्षेत्र में जो समस्याएं थी उन समस्याओं को जाना है और यहाँ के लोगों से मुलाकात की है, बातचीत जो है यहाँ के लोगों के साथ की है, उनकी समस्याओं को नज़दीक से जाना है। तो ऐसे में जो यहाँ के कुछ समस्याएं हैं, चाहे वो ज़्यादातर जो क्लियरेंस से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, क्योंकि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, तो उसको लेकर केंद्र सरकार को भी पत्र लिखेंगे और यहाँ की जो आजीविका सुधारने के लिए जो यहाँ पर लोकल लेवल पर प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उनको कैसे मार्केट उपलब्ध करवाई जा सकती है, ये तमाम चीज़ें सरकार देखेगी, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने पर्यटकों से भी अपील की है कि हिमाचल की वादियाँ शांत वादियाँ हैं, ऐसे में आप यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं उनकी तरफ ज़रूर आएँ, उनको दीदार के लिए ज़रूर पहुँचे। पूरा इस्तकबाल जो है यहाँ के क्षेत्र के लोग, पूरे हिमाचल के जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर पर्यटकों का स्वागत होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, सचिन।